विसावदर के जब उपचुनाव 1.5 साल नहीं होने दिया भाजपा ने, 1.5 साल बाद जब चुनाव की संभावना बनी, तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर भाजपा ने चैलेंज दिया है कि हम तोड़ सकते हैं, तो ऐसा कौन लीडर है कि जो मजबूती के साथ भाजपा के इस चैलेंज का जवाब दे सकता है। और उसको देखते हुए पार्टी ने गोपाल इटालिया को अपना वहाँ से कैंडिडेट बनाने का निर्णय लिया, और जनता ने जिस तरह से प्यार और समर्थन दिया, वो इस बात को सच साबित किया कि जो निर्णय पार्टी ने लिया था उसे। देखिए, गुजरात के लोगों का क्या अपेक्षा है किसी भी धारासभ्य से। गुजरात के लोगों की अपेक्षा ये है कि जब वो अपना धारासभ्य, अपना विधायक चुनते हैं, तो वो ईमानदारी से, मजबूती से जिस पार्टी से जीता है उसके लिए काम करे, क्षेत्र के विकास के लिए काम करे। जब कोई भी धारासभ्य दूसरी पार्टी की भाषा बोलने लगता है, गुजरात के लोगों को पसंद नहीं। पार्टी ने जब उन्होंने कई बार अनुशासन को तोड़ने की कोशिश करी, तो हमने विसावदर में देखा कि ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते। इसलिए जन भावना को देखते हुए पार्टी ने सख्त एक्शन लेकर के सस्पेंड किया। पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी है। पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव अपने दम पे ही लड़ती रही। बहुत जगहों पे, क्योंकि पार्टी का संगठन सब जगह है, पार्टी के कार्यकर्ता सब जगह काम कर रहे हैं, तो पूरे देश भर में जहाँ जहाँ पार्टी संगठन है वहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है। केवल बिहार का चुनाव लड़ रही है ऐसी बात नहीं है, छत्तीसगढ़ का भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, कर्नाटक में भी, बहुत जगह पे हम चुनाव जो है वो लड़ते हैं। और वो पार्टी के संगठनात्मक आधार पे, पार्टी की जो संगठन है वहाँ, उनके आधार पर हम निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो विधानसभा में हमने कभी कहीं पर भी किसी से समझौता नहीं किया। लोकसभा चुनाव की जो परिस्थितियाँ थी उसके साथ हमने मिलकर के हमने देश के अंदर जो तानाशाही थी उसके लिए प्रयास किया था। विधानसभा स्तर पे जो हमारी रणनीति है, और सभी जगह हम पार्टी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट न्यूज़ नेटवर्क और मेरा नाम युवराज। गुजरात में अब एक विकल्प है। बीजेपी के अगेंस्ट जो बीजेपी का एक गढ़ है, पीएम मोदी का एक गढ़ है, उसके खिलाफ एक विकल्प है लोगों के लिए, और वो है आम आदमी पार्टी। ये कहा जो पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल 2 दिन पहले जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का गुजरात जोड़ो अभियान उसकी एक शुरुआत करी। बहुत सारे दिग्गज नेता, दिल्ली के आतिशी जी, गोपाल राय जी, दुर्गेश पाठक जी और भी सीनियर लीडर्स जो थे वो इस कैंपेन में जुड़े। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी के साथ ये कैंपेन शुरुआत करी। पर ये कैंपेन ऐसे ही शुरुआत नहीं हुई, क्योंकि जून 23 को जब 2 बाय इलेक्शंस जो हुए थे, जून 19 को, उसके नतीजे आए थे कड़ी और विसावदर, और जिसमें एक अहम सीट विसावदर की वो आम आदमी पार्टी ने जीती। 2022 में जो आम आदमी पार्टी ने जीती थी, उनके जो कैंडिडेट थे भूपत बयानी, वो स्विच कर गए बीजेपी में और वो सीट वेकेंट हो गई थी। गोपाल इटालिया, जो कि उम्मीदवार पहले ही अनाउंस हो गए थे आम आदमी पार्टी के तरफ से, वो जीत गए ये सीट, और एक तरीके से आम आदमी पार्टी को अब एक नई मजबूती मिल गई है। पर इससे आगे आम आदमी पार्टी का गुजरात में क्या विचार है, गुजरात में उनको क्या बदलाव लाने हैं, उसके बारे में हम जानेंगे आज गोपाल राय जी से। गोपाल राय हैं दिल्ली के विधायक, और जो गुजरात के इंचार्ज हैं, वो सारी ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो उसके तरफ पूरा का पूरा एक उनका ओवरसाइट है। सब कुछ वो खुद माइक्रो मैनेज कर रहे हैं एट प्रेजेंट, और हम आज उन्हीं से बात करेंगे। शुक्रिया बेनिफिट न्यूज़ से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि विसावदर की जीत को आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, विसावदर का चुनाव तो एक सीट का उपचुनाव था, लेकिन वहां पर 2 कैंडिडेट के बीच में लड़ाई नहीं थी। एक तरफ पूरी भाजपा की सत्ता थी, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, विधायक, सांसद, चेयरमैन, पूरा पार्टी का संगठन भाजपा का सब लगा हुआ था। इसलिए ये चुनाव ज़्यादा मायने रखता है कि विसावदर में आम आदमी पार्टी, जनरल जब चुनाव होता है तो सत्ता सरकार भाजपा भी 182 सीटों पर फोकस करती है, लेकिन विसावदर में सब कुछ झोंकने के बाद
विसावदर की जनता ने भाजपा को हराया, न सिर्फ हराया बल्कि पिछले बार से 3 गुना ज्यादा मतों से हराया। ये एक साफ संकेत दे रहा है कि अगर गुजरात के लोग विसावदर की तरह एकजुट होते हैं तो भाजपा के सारे संगठन के तंत्र को, सत्ता के तंत्र को हराया जा सकता है और गुजरात में परिवर्तन जो है वो संभव है। देखा जाए तो 2022 में भी जब गोपाल इटालिया ने जब चुनाव लड़ा था तो वो सूरत की सीट से था। अब विसावदर से उनको खड़ा किया कि क्या देख के जब आम आदमी पार्टी ने डिसीजन लिया था 1 महीने पहले ही इलेक्शन, जो चुनाव आयोग है उन्होंने अभी तक डेट्स भी अनाउंस नहीं करी थी बट कैंडिडेट आ गए थे, क्या देख के किया कि गोपाल इटालिया ही एक सूटेबल कैंडिडेट है? देखिए, पिछली बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के 5 धारासभ्य जीते थे, 5 विधायक जीते। भारतीय जनता पार्टी ने विसावदर के विधायक को तोड़ा, ऑपरेशन लोटस चलाया दबाव प्रभाव से। ऐसे में ये क्यों किया था? भाजपा के पास तो प्रचंड बहुमत है, उसे विधायक की तो जरूरत नहीं है। तो भाजपा ने एक मैसेज देने के लिए इसको किया कि भाई हम किसी भी विधायक को, किसी को भी तोड़ सकते हैं। विसावदर के जब उपचुनाव 1.5 साल नहीं होने दिया भाजपा ने, 1.5 साल बाद जब चुनाव की संभावना बनी तो हम लोगों ने ये सोचा कि अगर भाजपा ने चैलेंज दिया है कि हम तोड़ सकते हैं तो ऐसा कौन लीडर है कि जो मजबूती के साथ भाजपा के इस चैलेंज का जवाब दे सकता है। और उसको देखते हुए पार्टी ने गोपाल इटालिया को अपना वहाँ से कैंडिडेट बनाने का निर्णय लिया और जनता ने जिस तरह से प्यार और समर्थन दिया वो इस बात को सच साबित किया कि जो निर्णय पार्टी ने लिया था वो सही था। अगर हम देखा जाए तो जब ये चुनाव प्रक्रिया, जो चल रहे थे, उसमें बीच में ये भी खबर आई थी जब गोपाल इटालिया ने अनाउंस किया था कि मैं अपेक्षा रख रहा हूँ कि कांग्रेस अपना कोई कैंडिडेट ना खड़ा करे, क्योंकि एक समझौता हुआ था। जो पहले भी बाई इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का एक समझौता हुआ था जिसमें आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करे। थोड़ी देर बाद जब प्रदेश प्रमुख और राज्यसभा एमपी शक्ति सिंह गोहिल ने एक प्रेस वार्ता करी जिसमें उन्होंने बोला कि हम आम आदमी पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है कि अगर वो अलायंस होता गुजरात में तो विसावदर जो आप जीते, कड़ी जो सीट है, क्या वो हाथ से जा सकती थी अगर वो होता तो? देखिए, गुजरात के अंदर भाजपा ने 5 कांग्रेस के विधायक तोड़े थे, एक आम आदमी के पार्टी का तोड़ा। 5 सीटों पर जहां जहां चुनाव हुआ आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, लेकिन विसावदर का जब चुनाव आया तो विसावदर के चुनाव में कांग्रेस ने जब कैंडिडेट खड़ा करने का निर्णय लिया तो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हुए, क्योंकि ये सबको पता था कि अगर आपको याद हो उस दिनों की बात तो हर चैनल पर एक ही चर्चा थी कि अब कांग्रेस भी मैदान में आ रही है, दोनों का वोट बटेगा, भाजपा की राह आसान हो गई, यही चर्चा और यही हेडलाइन चल रही थी। विसावदर की जनता ने इस बात को समझा कि अगर कांग्रेस का काम अगर भाजपा को जिताना ही रह गया है तो उन्हें तो भाजपा को हराना है। इसलिए इस चुनाव में कांग्रेस के खड़ा होने के बाद भी आम आदमी पार्टी का जीतना, पिछले बार से ज़्यादा 3 गुना वोटों से जीतना और कांग्रेस का पिछली बार से 3 गुना वोट कम होना एक नया संकेत राजनीति में गुजरात के अंदर इस चुनाव ने दिया है। 2 चीज़ें मैं देख रहा हूँ। गुजरात के अंदर 30 साल लगभग भाजपा की सरकार को होने जा रहा है। गुजरात के अंदर किसी भी व्यक्ति को अब ये उम्मीद नहीं है कि अगली बार अगर हम भाजपा की सरकार बनाते हैं तो कुछ नया होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला। ये उम्मीद खत्म हो गई। इवन भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी ये उम्मीद नहीं है कि अब कुछ नया नहीं होने वाला। दूसरा, कांग्रेस के और गुजरात के जो लोग भाजपा के खिलाफ वोट देते रहे उनको कांग्रेस से अब उम्मीद नहीं है
कि कांग्रेस भाजपा को दिल्ली के इस गुजरात के अंदर हरा सकती है। तो दोनों पार्टियों से उम्मीद खत्म है। आम आदमी पार्टी से दो उम्मीद है लोगों को। एक कि आम आदमी पार्टी को अगर एकजुट होकर के सपोर्ट किया जाए तो वो भाजपा को हरा सकती है, और दूसरा अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो कुछ न कुछ अच्छा होगा। तो आज अगर हम पूरे गुजरात के सिनेरियो को देखते हैं तो एक तरफ भाजपा से निराशा है लोगों की कि नया कुछ अब नहीं मिलने वाला, नहीं होने वाला। दूसरा कांग्रेस से निराशा है कि कांग्रेस को समर्थन 30 साल दे लिया, कांग्रेस से अब सरकार बनी बदल सकती है। ऐसे में आम आदमी पार्टी एक उम्मीद की किरण बन रही है। विसावदर के चुनाव ने उसको और मजबूत किया है। देखा जाए तो थोड़ी नाराजगी गुजरात के आम आदमी पार्टी के भी खेमे में है, जो कि विधायक उमेश मकवाना, उन्होंने एक प्रेस वार्ता करी जिसमें उन्होंने अपने सारे जो पद थे आम आदमी पार्टी के अंदर उससे रिज़ाइन दे दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने डायरेक्शन से थोड़ी भटक रही है। एज एन इंचार्ज आप कैसे देखते हो कि आप जो नाराज़ जो विधायक हैं उनको आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो अभी इस समय में? देखिए, गुजरात के लोगों का क्या अपेक्षा है किसी भी धारासभ्य से। गुजरात के लोगों की अपेक्षा ये है कि जब वो अपना धारासभ्य, अपना विधायक चुनते हैं तो वो ईमानदारी से, मजबूती से जिस पार्टी से जीता है उसके लिए काम करे, क्षेत्र के विकास के लिए काम करे। जब कोई भी धारासभ्य दूसरी पार्टी की भाषा बोलने लगता है, गुजरात के लोगों को पसंद नहीं है। पार्टी ने जब उन्होंने कई बार अनुशासन को तोड़ने की कोशिश करी तो हमने विसावदर में देखा कि ऐसे लोगों को लोग पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जन भावना को देखते हुए पार्टी ने सख्त एक्शन लेकर के सस्पेंड किया। उनका एक कहना ये भी था कि जैसे विसावदर और कड़ी के जब इलेक्शन कैंपेन हो रहे थे तो कैसे एक तरीके से आम आदमी पार्टी का फुल फोर्स, जो पूरा का पूरा हाई कमांड है, पंजाब के मुख्यमंत्री भी हो, वो पूरा का पूरा जो हाई कमांड था विसावदर में गोपाल इटालिया के कैंपेन के लिए आए। कड़ी के जो कैंडिडेट थे जगदीश चावड़ा, वो एक तरीके से उनको अकेला रखा गया। हाँ, ये बात है कि आतिशी जी ने उनका कैंपेन किया, बट एक तरीके से उनको अकेला रखा गया। ऐसा क्यों? जगदीश चावड़ा जी ने आपसे कहा कुछ, तो उनको इतनी चिंता जो हुई, तो देखो वो भाजपा की जब भाषा बोलने लगे तभी तो पार्टी को निर्णय लेना पड़ा। पार्टी ने जितना जहाँ जोर लगाना था, जितना अपना पार्टी ने निर्णय लेकर के अपने काम को किया है, और उसका परिणाम है कि रिजल्ट लेकर के भी आया है पार्टी। लेकिन मेरे ख्याल से उनकी जो भाषा बदली, हाँ, चुनाव के बाद ही उनको एकदम चिंता सताने लगी। तो वहाँ के जो लोग हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के, देखो कुल मिलाकर के हम गुजरात के साथ हैं। गुजरात के लोगों की एक साफ संदेश है कि कोई भी अगर अपनी भाषा बदल रहा है वो गुजरात के लोगों को पसंद नहीं है। गुजरात से अगर हम नेशनल फ्रंट पे आए तो अभी जब ये प्रेस वार्ता हो रही थी तो अरविंद केजरीवाल जी ने एक अनाउंसमेंट करी कि जो आने वाला चुनाव होगा बिहार में, उसमें आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी, कोई इंडिया गठबंधन के साथ वो नहीं जाएगी। आपको लगता है, क्योंकि आप भी एक तरीके से पॉलिटिकल एनालिस्ट है, आपकी जो बातें हैं, आपकी जो कमेंट्री है, जो आप देखते हैं एक तरीके से राजकीय रूप में, आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी का जहां बेस अभी बन रहा है वहां पर अकेला जाना एक अच्छा दाव होगा? देखिए, पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी आज एक राष्ट्रीय पार्टी है। पूरे देश भर में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव अपने दम पे ही लड़ती रही है। बहुत जगहों पे, चूँकि पार्टी का संगठन सब जगह है, पार्टी के कार्यकर्ता सब जगह काम कर रहे हैं, तो पूरे देश भर में जहाँ जहाँ पार्टी संगठन है वहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है। केवल बिहार का चुनाव लड़ रही है ऐसी बात नहीं है, छत्तीसगढ़ का भी, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, कर्नाटक में भी, बहुत जगह पे हम चुनाव जो है वो लड़ते हैं। और उस पार्टी के संगठनात्मक आधार पे, पार्टी की जो संगठन है वहाँ, उनके आधार पर हम निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो विधानसभा में हमने कभी कहीं पर भी किसी से समझौता नहीं किया। लोकसभा चुनाव की जो परिस्थितियाँ थी उसके साथ हमने मिल करके हमने देश के अंदर जो तानाशाही थी उसके लिए प्रयास किया था। विधानसभा स्तर पे जो हमारी रणनीति है
और सभी जगह हम पार्टी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये जो डिसीजन था वो जो इंडिया गठबंधन में जितने पार्टी हैं जैसे आरजेडी हैं, कांग्रेस है बिहार में, उसको लेने के बाद लिया गया कि आम आदमी पार्टी ने पहले ही अपना मन बना लिया था? नहीं, आम आदमी पार्टी देखो सब जगह, तो इसके पहले हरियाणा में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, आइसोलेशन में तो नहीं हो रहा है। तो दिल्ली में चुनाव हुआ, हाँ, तो वहाँ तो इंडिया गठबंधन नहीं चला। तो वो इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था और इंडिया गठबंधन में हमने अपना योगदान दिया देश भर में। विधानसभा चुनाव में तो हम सभी जगह पे अपने हिसाब से लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मतलब लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन है, बट जो राजकीय जो चुनाव है वहाँ पर नहीं। अगर होता तो दिल्ली में वो नहीं होता जो कांग्रेस ने किया। अभी विसावदर में फिर कैंडिडेट नहीं खड़ा करते। तो जब विसावदर में उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया तो साफ ऐलान था कि भाई हम 5 सीटों पे हमने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, और जब विसावदर का चुनाव आया हमारा तो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो कुछ सोच के ही किया होगा उन्होंने। आप दिल्ली पे आ जाते हैं। आप दिल्ली को अच्छी तरह जानते हैं। दिल्ली में अभी एक हाल ही फिलहाल में जो न्यूज़ चल रही है वो है कि जो आउट ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं उनको लिए जो पेट्रोल बंद कर दिया गया 15 साल के ऊपर, और अभी उसको रिवीजन कर दिया गया एक तरीके से। आपको क्या लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी एक तरीके से जब वो सरकार में थी तो उन्होंने भी ये चीज़ें ये मुद्दे उठाए थे कि जो गाड़ियां हैं जो पॉल्यूशंस देती हैं वो जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है उसको कम करें। आपको क्या लगता है कि ये स्कीम जो थी वो अगर अच्छी थी तो बनाई जा सकती थी? अगर अच्छी की कोई फ्लॉज थे उसमें, क्या था? नहीं, देखिए, दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए। मुख्य तौर पर हमने वहाँ पर ग्रीन बेल्ट बढ़ाया। जो व्हीकल पोल्यूशन है उनको कम करने के लिए शायद हमारी सरकार में सबसे ज़्यादा ई व्हीकल दिल्ली की सड़कों पर हम ले आए पूरे देश भर में। पुरानी जो गाड़ियां हैं उनको लेकर के जो पोल्यूशन होता है, लेकिन उसके खिलाफ जो कार्रवाई करने की बात है, उसको समाधान निकालने की बात है, तो कई तरह के कई प्रस्ताव आते रहे हैं, लेकिन उसका एक प्रैक्टिकल जो है निर्णय लेना होता है। अभी जो ये निर्णय हुआ वो अव्यवहारिक निर्णय था। वो मतलब किसी भी समाधान के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं समस्या के, लेकिन ये जो निर्णय हुआ था वो अव्यवहारिक निर्णय था और उससे काफ़ी लोग परेशान हुए। फिर सरकार को उसे जो है वो उससे पीछे हटना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल और सटीक कार्य योजना बनाने की ज़रूरत है। एक इसमें ही नहीं, कई चीज़ों में दिख रहा है कि जो नई सरकार है वो उसमें अनुभवहीनता बार बार दिख रही है। मतलब 4-5 महीने हुए दिल्ली में भाजपा की सरकार बने, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर प्राइवेट स्कूलों ने मनमाना फीस बढ़ाया, गार्जियन डीपीएस जैसे स्कूल के गार्जियन अपनी नौकरी छोड़ छोड़ के सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है, बच्चों को लेके कहाँ जाएं अपने। हाँ, चारों तरफ जो है बिजली का पावर कट लग रहा है, हाँ, उससे लोग परेशान हैं, पानी से लोग परेशान हो गए। तो मुझे लग रहा है कि देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्य योजना नहीं है, क्योंकि दिल्ली में इतने हाई लेवल पे हमने काम किया है, उसको आगे ले जाना तो दूर की बात है, उसको सस्टेन करना ही उनके लिए भारी हो रहा है। और जो वो स्टेप ले रहे हैं वो ऐसे स्टेप ले रहे हैं जिसमें अनुभवहीनता बार बार दिख रही है। हम बैठे हैं अहमदाबाद में, गुजरात में, और हम वापस गुजरात में आएंगे। मेरा अंत में सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे गुजरात जोड़ो अभियान जो आम आदमी पार्टी ने शुरुआत करी अपनी पार्टी का एक संगठन मजबूत करने के लिए, दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली पंजाब में देखें जहां आम आदमी पार्टी सरकार में थी और अभी है पंजाब में, वहाँ पर गवर्नेंस का जो मॉडल है आम आदमी पार्टी का वो शिक्षा, जो मेडिसिन, हेल्थ, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहा। गुजरात में आपके नज़रिए से क्या ऐसे गवर्नेंस मॉडल है या कुछ अलग कर सकती है आम आदमी पार्टी जब 2027 का चुनाव आएगा? और ये अभियान को आप किस तरीके से देखते हो कि कैसे ये एक संगठन को मजबूत करेगा गुजरात में? देखिए, पहली बात तो मैं गुजरात में काम की बात आपसे करूं, फिर संगठन पे आता हूं। गुजरात के अंदर आज किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। आज गुजरात के चाहे आप किसी भी गांव में चले जाओ, आदिवासी विस्तार में चले जाओ, आप छात्रों से बात करो, नौजवानों से बात करो, आप महिलाओं से बात करो, कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं है।
न तो दफ्तर में है, न तो नेताओं के पास है, क्योंकि एक अहंकार का माहौल है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा, सुने या ना सुने। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कि यहाँ के लोगों के सामने जो उनका दुख दर्द है, जिसका वो समाधान चाहते हैं, आम आदमी पार्टी उसका समाधान सबसे पहले करेगी, पहली चीज। दूसरी चीज कि जैसे बुनियादी जो चीजें जरूरतें होती हैं, हर इंसान चाहता है कि उसका बच्चा उससे आगे जाए। उसके आगे जाने का एक ही रास्ता है, शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में हमने दिल्ली में करके दिखाया है, हम जरूर यहाँ पर बेहतर करना चाहेंगे, जिससे कि जहाँ आज जो युवा पीढ़ी है, हर परिवार के बच्चे हैं, वो जहाँ खड़े हैं उससे एक कदम आगे जाएं। दूसरा, लोगों को स्वास्थ्य की दिक्कत है, उनको इलाज नहीं है। तीसरा जो यहाँ पर दिक्कत है कनेक्टिविटी की, किसी भी गुजरात के किसी हिस्से में आप चले जाओ, सड़कों की जो हालात आज बने हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे लावारिस पड़ी हुई हैं। और गांव में तो और भी भयंकर हाल है। मुझे अभी विसावदर चुनाव में उधर के गांव में जाने का मौका मिला। सालों साल से सड़कें नहीं बनी हैं, लेकिन क्योंकि सरकार को लगता है हम जीतेंगे तो हम ही, वोट तो हमें ही देंगे, लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए कोई सुनवाई नहीं है। तो एक तो ये किसान है, आप किसानों के सामने क्या दिक्कत है? आज बहुत सौराष्ट्र का पूरा इलाका आज भी पानी से जूझ रहा है, पानी का संकट है, पानी नहीं है उनके पास, बिजली का संकट है लोगों के पास, खाद लोगों को जो मिल रही है, मैंने पहली बार देखा है कि बोरी का अगर खाद आपको यूरिया लेना है तो उससे डबल रेट का जो है ना, वो कैन का भी आपको घोल लेना है। अगर नहीं लोगे तो किसान कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि फिर हम बोरी वाला भी नहीं देंगे। अब खाद का भी संकट है, बीज, अभी मूंगफली के बीज लोगों ने बोए, वो जमे ही नहीं, वो नकली बीज, नकली खाद का पूरा साम्राज्य बना हुआ है। नशे का कारोबार तेजी के साथ यहाँ बढ़ रहा है, और वो मैं देख रहा हूँ हर गार्जियन को टेंशन में डाले हुए। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में उसका नेटवर्क पड़ रहा है। आज सबसे ज़्यादा अगर खबर कहीं छपती है कि नशा पकड़ा गया, तो वो गुजरात का नाम उसमें जुड़ता है। तो ये जो समस्याएं हैं उनका समाधान, जनता की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां, उसका समाधान, और साथ साथ फिर एडवांस जो सिस्टम को डेवलप करना, जिससे कि गुजरात में जो तरक्की का रथ रुक गया है, एक असहाय बोध पैदा हुआ है, उसको ठीक किया जा सके। क्योंकि इतनी समस्या के बाद लोग बोल नहीं पा रहे, क्योंकि एक भय का माहौल है, सिस्टम में भ्रष्टाचार का माहौल है। अगर हम एक लाइन में कहें तो आज गुजरात भय और भ्रष्टाचार के चंगुल में चारों तरफ से जकड़ा हुआ है, लेकिन विसावदर ने उसको तोड़ा है। और उससे मैं देख रहा हूँ, चुनाव एक सीट का था, लेकिन उसका संदेश, उसको लेकर के उत्साह पूरे गुजरात में बना हुआ है, चारों तरफ से लोग फ़ोन आ रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल जी आए थे और हमने गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान शुरू किया है। ये हमने विसावदर से सीखा। विसावदर में हमने सीखा कि अगर सभी समाज के लोग एकजुट हो जाएं तो इस सत्ता को चुनौती दी जा सकती है, परिवर्तन किया जा सकता है गुजरात के अंदर। भय और भ्रष्टाचार का जो चंगुल में जो गुजरात फंस गया है, उससे मुक्ति दिलाई जा सकती है, और उसके लिए अभियान हमने शुरू किया है। घर घर हमारे कार्यकर्ता जो है वो लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों से इस अभियान में जुड़ने की अपील करेंगे। ऑनलाइन भी अरविंद जी ने उस दिन नंबर एक जारी किया, 9512040404। इस पर आपके दर्शक भी, कोई भी इस बदलाव की मुहिम में जुड़ना चाहता है तो मिस कॉल करके जुड़ सकते हैं। मेरा मानना है कि पूरा गुजरात जुड़ता है तो 30 साल भाजपा का शासन होने जा रहा है। 30 साल कांग्रेस का भी शासन चला था 1960 के बाद, 30 साल कांग्रेस का शासन रहा, लोगों ने बदला है। अब भाजपा का भी 30 साल पूरा होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि गुजरात में एक बड़ा बदलाव होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे गोपाल राय जी, जिन्होंने विस्तारपूर्ण रूप से आम आदमी पार्टी का एक जो विज़न है गुजरात के लिए, और जो 2027 में जो चुनाव आने वाले हैं, जिनको इन्होंने खुद ही एक तरीके से डिस्क्राइब किया था कि फाइनल जो मैच होगा तो उसमें आम आदमी पार्टी जीत के दिखाएगी।
उन्होंने अपनी पूरी बात रखी बेनिफिट न्यूज़ के साथ। और आप देखते रहिए बेनिफिट न्यूज़ और भी ऐसी ताज़ा खबरों के लिए और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ के लिए। धन्यवाद।